इसमें पहला क्वेश्चन क्या है सो देखते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन देखिए, बुक आप लोग खोल लीजिएगा। हम बुक नहीं देख रहे हैं अभी, हम आपको बस बता रहे हैं कि पहला में आपको क्या है, कौन क्वेश्चन है और उसमें करना क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका यूक्लिड विभाजन से, ठीक है, HCF निकालना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके HCF निकालना है, जिसमें कि आपको 3 क्वेश्चन दिया गया है। कितना क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको थोड़ा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में बता देते हैं। क्या? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, ये आखिर है क्या। सबसे पहले देखिए, उल्टा चलते हैं, ठीक है। क्या है? पहले एल्गोरिथम, फिर क्या है विभाजन, फिर क्या है यूक्लिड, ठीक है। तो पहले एल्गोरिथम समझिए। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है कि प्रक्रिया, ठीक है, प्रक्रिया। जैसे कि आप भाग बनाते हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए 8 से भाग देते हैं इतना में, ठीक है, 8 से भाग देते हैं इतना में। तो इसमें क्या डायरेक्ट आप लिखते हैं? नहीं ना। क्या करते हैं? पहले 8 का गुना करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? गुना, या मतलब पहाड़ा पढ़ते हैं ना। पहाड़ा पढ़ते हैं तो आपको ध्यान रहता है कि कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 28 है तो 28 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 तिक 24, 8 तिक 24। सबको भाग आता है ना, सबको भाग आता है बनाने, ठीक है। तो 8 तिक 24। उसके बाद आपको पता है गुना कर दिए हैं, तो अब क्या करना है? घटाना है, ठीक है। क्या करना है? घटाना है। तो ये जो प्रक्रिया है, ठीक है, ये जो आपको प्रक्रिया बताया गया है, ठीक है, ये जो आपको प्रक्रिया सिखाया गया है, इसी को क्या कहते हैं? जो प्रक्रिया है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को करने का प्रक्रिया क्या कहलाता है? एल्गोरिथम कहलाता है, ठीक है। मैथ की भाषा में क्या बोलते हैं उसको? एल्गोरिथम, ठीक है। तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4, और 2 में से 2 जाएगा 0, फिर यहाँ पर कितना बचा है? 0। अब 0 को उतार देते हैं। देखिए, आपको पता है कि हाँ अब ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, मतलब कि आपको सारा प्रक्रिया पता है, ठीक है। तो यही जो प्रक्रिया होती है इसी को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम, ठीक है। तो आप फिर से लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40, कट जाएगा नहीं। यहाँ पर शेषफल कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है। तो यही क्या हो गया? हमारा एल्गोरिथम। एल्गोरिथम समझ गए, ठीक है। हम भाग के जिस तरह, उसी तरह से आप जोड़ भी जानते होंगे कि हाँ जोड़ में कैसे करके जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो उसमें भी पता है आपको पहले क्या करना है? उसके लंबाई और चौड़ाई को क्या करना है? गुना करना है। तो आपको ये पता है, ठीक है। ये जो एल्गोरिथम है, ठीक है, अब गुना कैसे करना है वो सब आपको पता है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है? आपका एल्गोरिथम। अब देखिए, एल्गोरिथम समझ गए। अब इसमें देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। तो विभाजन का मतलब क्या होता है? भाग, ठीक है। विभाजन का मतलब भाग। और इसको किसने बनाया है? तो गणितज्ञ कौन? यूक्लिड जी ने, ठीक है। यूक्लिड महागणितज्ञ थे, इन्होंने ये एल्गोरिथम दिए, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो इस विधि से हम क्या निकालेंगे? HCF, ठीक है। मतलब कि आप भाग करके, ठीक है, भाग करके क्या निकालेंगे? HCF, ठीक है। किसी भी दो संख्या का क्या निकालेंगे? HCF। जैसे यहाँ पर दो संख्या कितना है? 8 और 280। अगर इसको बोल दिया जाए इसका कि HCF निकालिए, तो देखिए यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त हो गया ना। तो यहाँ पर हमारा HCF कितना हो गया? जो यहाँ पर भाजक बचा है यही क्या हो गया हमारा? ये HCF, ठीक है, मतलब मौसा। बस सिंपल है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, समझ गए। यही करना है पहला बुक में, पहला आपका जो चैप्टर है, पहला क्वेश्चन है, उसमें आपको बस यही करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के विधि से, ठीक है। ये जो विधि है इसके विधि से आपको क्या करना है? तो HCF निकालना है, ठीक। अब थोड़ा और समझते हैं इसको, ठीक है। इसमें एक चीज़ है A बराबर, ठीक है, एल्गोरिथम में क्या दिया गया? A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। जहाँ पर जो हमारा R है क्या है? 0 के बराबर है, या तो 0 से बड़ा है, ठीक है। और जो B है वो क्या है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? R। ये जो R है, ठीक है, ये R क्या है हमारा? 0 के या तो बराबर या 0 से बड़ा है, ठीक है। और ये R किससे छोटा है? तो B से। B हम आपका क्या होगा? ये, ठीक है, इससे क्या छोटा है? R।
अब देखिए इसको समझिएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए, यहाँ पर कुछ नहीं लिखे, ठीक है, आपको इधर कुछ भी दे दे, ठीक, और यहाँ भी आपको मान लीजिए शेष बचा 0 ही, ठीक है, शेष बचा 0 ही, ठीक। चाहे मान लीजिए शेष 0 न दे के हम मान लेते 2, यहाँ पे कुछ भी संख्या है, कुछ भी है, ठीक है। और अब हम कह दे आपको बताइए बिचला क्या होगा, तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। भाज्य निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, तो यही, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। यहाँ पर देखिए गुना में है ना, इसको क्या बोलते हैं, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, बस वही है, यही वाला, समझ गए, आया समझ में। तो ये क्या हो गया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, भाजक, क्या बोलते हैं, भाजक, इसको भाज्य, इसको भागफल, मतलब जो हमारा भाग देकर जो आता है वही क्या होता है, भागफल। और जो हमको बच जाता है नीचे में पूरा नहीं करता है तो उसको क्या बोलते हैं, शेषफल, क्या बोलते हैं, शेषफल, ठीक है। ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो आप ये समझ गए, भाज्य बराबर, चलिए हम इसको हिंदी में लिख देते हैं, भाज्य बराबर क्या, इसको मिटा देते हैं, हिंदी में आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल, ठीक है, यहाँ पर शेष, ठीक है, प्लस में क्या होता है, शेषफल, ठीक। देखिए भाज्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बताइए, भाज्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो डिवाइजर, मतलब डिवाइजर, ठीक है। डिवाइजर के यहाँ पर ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, बराबर। भाज्य को क्या बोलते हैं, डिवाइडेड, ठीक है। तो इसको मान लीजिए कितना से, 20 से, ठीक है, गुणे, ये जो हमारा भागफल है इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं बताइए, क्वोशिएंट, क्या, क्वोशिएंट, ठीक है, प्लस शेषफल को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, ठीक है। देखिए आप इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ये जो डिवाइजर है ये डिवाइडेंड है, ठीक है, ये क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर है, इसी को इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। इतना तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो इसका यूज क्यों करते हैं आपको ये भी पता हो गया। देखिए इसमें से कोई भी एक दे दे, ठीक है, सॉरी, कोई भी एक हटा दे और 3 दिया रहेगा तो आप निकाल देंगे, आपको पता ही होगा, ठीक है। कोई भी जैसे भाजक न देकर और ये 3 को दे देगा, ठीक है, बोलेगा भाजक क्या होता है, तो भाजक निकाल देंगे। क्या करेंगे भाजक के लिए, इसको नीचे में ले आएंगे, इधर यहाँ पे गुना में है ना, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, भाग में हो जाएगा, आपको पता ही होगा समीकरण वाला। चलिए ये तो हो गया। अब आपको क्वेश्चन पर ले चलते हैं, यही आपको पहले ये पता हो गया। अब आपको बताते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है 135 और कितना, 135 और 225, कितना है, 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है, किस विधि से, एल्गोरिथम विधि से, ठीक है। 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है एल्गोरिथम विधि से, ठीक है। तो एल्गोरिथम विधि तो अभी बात आ ही दी है, ठीक है, कुछ नहीं है, बस इसमें आपको भाग करना है। देखिएगा पहला क्वेश्चन बनाते हैं, 2 क्वेश्चन, चलिए 2 क्वेश्चन हम बना देंगे, उसके बाद तीसरा आप खुद से बनाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, 135 प्लस कितना है 135 और 225, इसका क्या करना है, हमको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। किस विधि से, तो ये वाला विभाजन एल्गोरिथम, मतलब कि भाग दे करके। भाग देकर कैसे निकालते, चलिए हम आपको पहले बता देते हैं। पहले आपको इसमें क्या करना है, भाग देना है। बताइए किससे भाग देंगे, किस में, तो आपको सब पता होगा कि 135 से देंगे 225 में देंगे, तो 135 से भाग देना है कितना में, 225 में, ठीक है। तो अब चलिए भाग दीजिए, तो कितना बार आएगा, एक बार आएगा, पता है कितना हो जाएगा, 135। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 1 में से गया 0, ठीक है। यहाँ पर अब आ गया 90। अब देखिए इसमें क्या याद रखना है, भाग जब तक शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो जाए तब तक आपको भाग देते रहना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए शेषफल 0 हुआ, नहीं हुआ, तो अभी भाग अभी और देना है। अब ये वाला 90 है ना, 90 है, तो अब इस 90 से हमको किस में देना है, कौन बचल है इधर का, 135, ठीक है, ये वाला में देना है।
90 से 135 में, ठीक, 135 में, समझ गए। चलिए दीजिए तो 90 से 135 में। अब देखिए यहाँ पे 90 दूनी करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, 135 से क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको पता ही होगा क्या करेंगे, 90 को एक ही बार लेंगे तो कितना हो जाएगा 90 एकम 90। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, इधर 13 में से 9 हो जाएगा तो कितना बचेगा 4, ठीक है 4 बच गया। फिर भी अभी देखिए क्या शेषफल 0 हुआ, नहीं हुआ है। फिर लगाएंगे कितना से 45 से 90 में, 45 से 90 में। अब 45 से 90 में करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 45 दूनी 90, 45 दूनी 90। अब देखिए यहाँ पर शेषफल कितना आ गया 0 आ गया, 0 आ गया, समझ जाइए आपका HCF निकल गया है। अब HCF कौन होगा, तो आपको लास्ट में क्या निकला है भाजक, भाजक बताइए लास्ट में क्या है, यहाँ पे कितना है 45, ठीक है ये 45 है। यहाँ पे पहले सबसे पहले आपको बस ध्यान देना है कि आपको 0 आना ही चाहिए, 0 जब तक नहीं आएगा तब तक ये एल्गोरिथम काम नहीं करेगा, ठीक है। शेषफल में 0 आएगा तब जो भाजक है वह, ठीक है, वही भाजक को क्या कहेंगे HCF। तो हमारा HCF यहाँ पे क्या निकल गया, HCF बराबर 45, ठीक है, HCF बराबर कितना हो गया 45, ठीक है। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन पर देखते हैं, इसको चलिए उतार लीजिए जल्दी, आप वीडियो को पॉज करके रोक के इसको लिख लीजिए, हम मिटा देते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपका है कितना बता दे रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन है आपका 196 और 38,220, कितना बता देते हैं, 196 और 38,220, ठीक है। 196 और 38,220 का क्या करना है HCF और LCM निकालना है, किस विधि से बताइए, किस विधि से निकालना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से 196 और 38,220 का क्या करना है HCF निकालना है, ठीक। तो बस क्या करना है, इसमें भी भाग करना है, 196 से कितना में 38,220 में, ठीक। तो चलिए भाग दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले भाग में आपको पता होगा ये 38,220, सॉरी यहाँ पे 38,220 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कितना लेंगे 382 ही लेंगे, सबको भाग आता है देने ना, यहाँ पे क्योंकि 196 है, ठीक। तो यहाँ पे कितना लेंगे 382, अब 382 लेंगे, बताइए 196 को गुना करेंगे अगर 2 से, अब 2 से गुना कैसे करते हैं, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, आप 196 को 2 से गुना करके दिखाइए जल्दी में, जल्दी कैसे करना है देखिए, 196 को आप कर दीजिए ऐसे 190 और जोड़ में कर दीजिए 6, गुना करना है कितना से तो 2 से, तो कितना हो जाएगा बताइए, 190 को करेंगे 2 से तो हो जाएगा 19 दूनी 38, 38 पे ये वाला 0 आ जाएगा तो 380 और प्लस 6 दूनी 12। देखिए अब लिखने के लिए टाइम लगा, लेकिन आप यहाँ पे समझ के करेंगे, ठीक है, दिमाग में घुमा के, तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 380 और 12 392, ठीक है, कितना हो जाएगा 392। लेकिन हमको यहाँ पे कितना है 382 है, तो 2 बार तो हमारा नहीं जा सकता है, तो कितना बार जाएगा बताइए, कितना बार जाएगा, कितना बार, एक ही बार, कितना बार एक बार, तो कितना हो जाएगा 196, घटाइए 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ बच गया कितना 7, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8, ठीक है, और इधर कितना बच गया 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 186। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा हुआ है 2, भाग में क्या करते हैं जब एक बार लग जाता है तो फिर ऊपर से लाते हैं नहीं, क्योंकि यहाँ पे कितना 186 है, यहाँ पे 196 है, ठीक है। आपको पहले बता दिए हैं कि क्या होगा, जो हमारा शेषफल होगा, ठीक है, रिमाइंडर हमेशा यहाँ पे पता है ना, रिमाइंडर हमेशा b से छोटा ही रहेगा जब भी शेषफल आएगा, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है जो हमारा शेषफल है हमेशा b से छोटा होगा, b हमारा क्या है 196 है, इससे छोटा रहेगा हरदम ये, ठीक है, जो हमारा शेषफल आएगा। तो यहाँ पर आप कितना लिख देते हैं, ये वाला 2, कितना हो गया 1862, मतलब 1862। अब देखिए यहाँ पे करना है, अब बताइए 196 से 1862 में लगाएंगे, अगर आप दिमाग लगा करेंगे
अगर 10 से करते तो कितना हो जाएगा 1900, ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, 190 में करेंगे 10 से तो 1900, तो 10 से तो नहीं लगेगा, 10 से लगेगा नहीं। चलिए उससे कम लेते हैं, 10 से कम कितना 9 से करेंगे। चलिए यहाँ पे कितना से करते हैं 9 से। ठीक है, अगर 9 से करेंगे 190 जोड़ 6 में कितना से 9 से, बताइए कितना आ जाएगा। तो 19 नमा 171 पर एगो 0 प्लस न 6 1 54। ठीक है, यहाँ देखिएगा ध्यान से, तो कितना हो जाएगा ये 1710 और 54, तो 1700 कितना हो जाएगा 64। कितना हो गया 1764। ठीक है, तो 1862 से क्या है छोटे 1764, तो हम कितना वाला लगाएंगे 9 बार। ठीक है, 196 नामा कितना हो जाएगा 1764। ठीक, अब चलिए इसको घटाइए तो 12 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 8, यहाँ पर बच गया 5, तो 15 में 6 जाएगा 9, यहाँ बच गया 7, 7 में 7 गया 0, यहाँ बच गया 1, 1 में से गया 0। अब कितना है 98, कितना है 98। अब इसको घेरिए। ठीक है, सॉरी गलत हो, कितना बच गया 98। अब ऊपर में कितना बचा हमको 0, तो 0 लाएंगे, क्या लाएंगे 0। अभी भाग खत्म नहीं कि आप पहला क्वेश्चन की तरह कर दे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ये पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, जब ये वाला पूरा हो जाएगा, ठीक है, अब फिर से नहीं कटेगा। ठीक है, अभी आपको बताएंगे, चलिए आगे समझिएगा। पहले तो ये कितना हो गया 980, कितना हो गया 980। अब देखिए 196 है ऊपर में, ठीक है, यहाँ पे कितना है 980। यहाँ पे देख लेते हैं, 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ बच गया 15 में 6 गया 9, यहाँ 7 में से 7 गया 0, 980। अब यहाँ पे कितना हो गया 196 है ना। बताइए 196 में कितना से गुना करेंगे तो 980 हमारा हो जाएगा। बताइए तो यहाँ पर जैसे आकर लेते हैं, मान लीजिए कितना लेंगे 5, देखिए 5 लेंगे, यहाँ पर यहीं पे 5 लेंगे, 5 से गुना करते 6 5 30, 0 आ रहा है, 19 5 95 या 3 98। ठीक, तो कितना हो जाएगा 5 से 6 5 30। ठीक है, फिर 19 5 95, बचा कितना 19, तो 19 5 95 और 3 98। देखिए यहाँ पर शेषफल कितना आ गया 0, शेषफल 0 आ गया। हमको भाजक कितना बचा, इधर नहीं है भाजक। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन मत सोचिएगा, यहाँ पर भाजक कितना बचा 196 ही। अगर अब ठीक है यहाँ पर नहीं लगता ना, फिर भी शेष बच जाता। ये पूरा होने के बाद, ये पूरा हो जाने के बाद भी यहाँ पर अगर शेष बच जाता, तब इस वाले जो शेषफल जो बचता उससे लगाएंगे किस में, ये वाला में। ठीक है, जब तक तब फिर क्या करना, हमको शेषफल 0 लाना ही है। आ गया समझ में, बताइए समझ में आया कि नहीं। ठीक है, ये पूरा हो गया। अगर शेषफल फिर भी 0 नहीं आता ना यहाँ पे, तो फिर से आप क्या करते, तब ऐसे कि यहाँ से इस वाले जो भाजक इसको बनाते और ये वाला भाजक को इधर कारी भाज्य बनाते। ठीक है, चलिए तो ये समझ गए। तो इसका हमारा HCF कितना आ जाएगा, बताइए HCF कितना हो जाएगा 196। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा बोर्ड। ठीक है, नीचे कमेंट कीजिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे। अब जो आपका ये क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है 867 और 255। इसमें आपको क्या करना है, 255 से 867 में भाग देना है। ठीक है, भाग दीजिएगा। उसके बाद अगर जब आपको शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है, उसके बाद आप क्या करेंगे, वही जो आपका भाजक बचेगा उसी को आप क्या करेंगे HCF मानेंगे। ठीक है, वही आपका क्या होगा HCF होगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप यूक्लिड विभाजन भी समझ गए। चलिए आप चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। ये भी बहुत आसान है, बस इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें थोड़ा दर्शाने वाला है। ठीक है, आपको साबित करना है। ठीक, चलिए।